अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगले अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इंडिया के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, कोरोना वायरस के हवाले से, क्वारंटाइन के हवाले से और भी जो है प्रवासियों के हवाले से पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। ध्यान रखें, इस वीडियो को अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करें, दोस्तों का शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से यूट्यूब के बारे में कभी भी कैसे भी कोई भी वीडियो डालें कुवैत के रिलेटेड तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कोरोना वायरस के जो केसेस हैं हर कंट्री में काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। उसको देखते हुए जो है जितनी भी गल्फ़ कंट्रियां हैं, मिनिस्ट्री की तरफ से बयान दिया गया है, जितनी भी गल्फ़ कंट्रियां हैं उनके अंदर जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो बढ़ेंगे और आने वाले वक्त में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। और इस पर जो रोक लगाने के लिए जैसे कि आपको मालूम है हर कंट्री अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है और वो ज़्यादातर जो है वो ओमिक्रॉन वायरस के हिसाब से देख रही है और कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो भी निकल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको भी देख रही है। तो अभी गल्फ़ कंट्रियों में ये बढ़ने की जो है वो नौबत आ रही है और आने वाले वक्त में केसेस बढ़ेंगे। अब ये कब तक बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, इसका तो कोई अपडेट नहीं है। बाकी इन फ्यूचर आपको अपनी सेफ्टी बरतनी है। कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, कोई भी काम काज करते हैं तो ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपने वैक्सीन ले रखी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर जो कुवैत के अंदर केसेस निकल रहे हैं वो उन्हीं लोगों के निकल रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। तो आपने वैक्सीन ले रखी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। वैक्सीन नहीं ली है तो तुरंत वैक्सीन लीजिए। बूस्टर डोज नहीं लिया है तो बूस्टर डोज लीजिए। अगर आपने दोनों डोज कंप्लीट नहीं किए तो उनको कंप्लीट कीजिए। चाहे आप लेडीज़ हों या फिर मर्द हों, कोई भी हों, बच्चे हों, बड़े हों, जो भी हों, वैक्सीन लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के 60 साल के हवाले से। यहाँ पे हम जो हमने कल वीडियो डाला था उसमें कमेंट भी बहुत सारे लोगों ने किए थे, भाई 60 साल का क्या अपडेट है, अभी क्या अपडेट नहीं है, कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं आई या नहीं आई। तो देखिए अभी तक तो जो है वो 60 साल के हवाले से नई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 60 साल के हवाले से अच्छी खबर आने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जो एकामा वगैरह अगर ख़त्म होने वाले हैं अभी 2-4 दिन में, 10 दिन में या फिर ख़त्म हो चुके थे तो आपके ऑटोमेटिकली जो है वो रिन्यूअल कर दिए गए हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके लिए कोई भी अभी परेशानी नहीं है। लेकिन उन्हीं लोगों के जो अभी कुवैत के अंदर हैं, जो लोग कुवैत से बाहर हैं, जा चुके हैं, सारी चीज़ हो गई हैं तो उनके रिन्यूअल नहीं हुए। जो लोग कुवैत के अंदर हैं, जो एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के ये सारी चीज़ें की गई हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से। 2243 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,21,442 की। 4,503 नए केसेस आए हैं। अब तो ये संख्या जो है वो 4-5 हज़ार के बीच में ही पड़ हुई है और इससे कम भी केसेस नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको जहाँ शुरू में बताया केसेस बढ़ेंगे, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या वायरस हो। टोटल केसेस की बात करें 4,65,331 हुए हैं। मरने वालों की संख्या, एक बंदे की मौत हुई है 24 घंटे के अंदर, टोटल मौत हो चुकी है 2,476 की। 31,133 जो है वो टेस्टिंग की गई है। टेस्टिंग पे काफ़ी अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। टोटल टेस्टिंग की बात करें 64,45,278 हुई हैं। 26 आईसीयू में केसेस हैं। बात करते हैं एक्टिव की, 41,413 एक्टिव केसेस हैं। बात करते हैं अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी में हैं, कोई भी कोरोना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना देना चाहते हैं तो आप 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। ध्यान रखें, कहीं पर भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर इस हेल्पलाइन नंबर का फ़ायदा उठाइए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोहरा वगैरह आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको ड्राइविंग जो करनी है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के साथ करनी है और उसका वीडियो भी मैं लास्ट में अटैच करूँगा कि क्या क्या स्थिति अभी चल रही है जगह जगह पे। तो ये सारी चीज़ें हैं और किसी भी तरीके से इसमें न्यू अपडेट आता है तो हम आप तक शेयर ज़रूर कर देंगे। अब बात करते हैं कुछ इंडिया के हवाले से भी। जो रिपोर्ट है, तमिलनाडु में अब हर रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। तो अब जो है हर कंट्री के अंदर जो है, और कंट्री के अंदर भी स्टेट के अंदर जो है अपने अपने हिसाब से जो है स्टेट सरकार जो है सारी चीज़ों को कर रही है। और कहीं पे 2 दिन का लॉकडाउन, कहीं पे 1 दिन का लॉकडाउन। अगर राजस्थान की बात करें तो इतवार का लॉकडाउन, अगर यूपी की बात करें तो 2 दिन का लॉकडाउन, तमिलनाडु की बात करें तो 1 दिन का लॉकडाउन। यानी कि पूरे तरीके से जो है अलग अलग अपडेट आ रही है निकल के हर जगह से, हर स्टेट से, हर कंट्री से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया में केसेस कितने आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। तो केसेस की
जो है मार यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है। आप खुद सोच सकते हैं 24 घंटे के अंदर 2,71,000 जो है 24 घंटे के अंदर केसेस आए हैं, और यही केसेस अगर पहले आते तो बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती और बहुत ज़्यादा पब्लिक घबरा जाती। लेकिन अभी पब्लिक क्यों नहीं घबरा रही है, उसकी वजह है क्योंकि अभी वैक्सीनेशन बहुत सारे लोगों को लगी हुई है। दूसरी बात यह है डॉक्टरों को जो है पहले से इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं। और तीसरी बात यह है कि जो भी लोग कहीं पर भी निकल रहे हैं तो उन्हें तो टेंशन नहीं है जिनको वैक्सीन लगी है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एक चीज़ कि जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी कोरोना वायरस हो रहा है, लेकिन उनको ज़्यादा असरदार नहीं है उनके ऊपर, और किसी भी तरीके से वो ज़्यादा देर तक जो है इस कोरोना महामारी में नहीं रह रहे हैं, उनको जल्द ही ठीक जो है रिकवर किया जा रहा है। तो अगर आपने वैक्सीन ले रखी है किसी भी तरीके से, कहीं पर भी हैं, इंडिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, नेपाल या फिर आप कुवैत कहीं पर भी हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम काज को ध्यान से करते रहिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप ट्रेवल करते हैं, चाहे आप कुवैत से निकलना चाहें, कुवैत में जाना चाहें, एयरपोर्ट पे जाना चाहें, किसी भी जगह पे आप जाना चाहें, घर से बाहर निकलते समय मुंह का मास्क आपको ज़रूर ले लेना है, क्योंकि ये चीज़ जो है कंपलसरी आपके लिए आप कर दी गई है सभी जगह पे। मॉल, रेस्टोरेंट, जो है एरोप्लेन में जाना चाहें तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी इस चीज़ को ट्वीट करके बताया है कि अगर किसी भी बंदे ने लापरवाही करी तो उस पर जो है कड़ी सख्ती की जाएगी, और इस चीज़ का ध्यान रखना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो इलीगल लोगों के हवाले से आ रही है। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल करते हैं, यार हमारी सैलरी जो है वो हमारा बंदा नहीं दे रहा है जिसके पास हम काम कर रहे हैं, तो हमें बताइए कुछ ऐसा तरीका जो कि हमारी सैलरी मिल जाए। तो देखिए तरीका तो कुछ नहीं है, भैयाबंदी जितनी हो सके उससे भैयाबंदी से बात कीजिए, उसको सारी परेशानी बताइए। और जाहिर सी बात है जब आपने काम किया है तो लोगों के दिल में जो है इस तरीके का कुछ ना कुछ पैदा हो जाता है, और हराम खाने का, पीने का, सारी चीज़ों का। तो आप जो है जितना हो सके उससे सीरियस होकर बात करके अपना पैसा निकालिए, और कोशिश कीजिए कि ऐसे जो मालिक को न ढूंढे जो आपका काम काज करवाने के बाद में पैसा ना दे, और ऐसे बंदे को ढूंढे जो काम काज कराने के बाद में आपका पैसा दे दे। और मैं आपको सलाह ये यहाँ पे यही देना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर किसी भी कंट्री में काम करते हैं और इलीगल हैं तो पहले खुद को लीगल करने की कोशिश करें। मैं आपको सलाह कभी भी नहीं दूंगा कि इलीगल होकर आप काम करें, क्योंकि इलीगल होकर आप काम करेंगे तो किसी के दिल में कोई भी हराम पैदा हो जाएगा और वो आपकी सैलरी मार सकता है, और उस दौरान आप पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। पुलिस के पास जब भी जा सकते हैं आप लीगल हैं और सही तरीके से काम करते हैं, सारी चीज़ें आपके पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हैं, तो आप जाएंगे तो आपकी सुनी भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सुनी नहीं जाती है, बहुत सारे लोगों की सैलरी भी दी गई है, कंपनियों में भी दी गई है, हर जगह पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी सवाल जवाब हो, छोटा बड़ा जैसा भी हो, कमेंट में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और किसी भी तरीके से आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ज़रूर आपका ये फ़र्ज़ बनता है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। الحمد لله اشتغل انغارج